दोस्तों, बड़ा हल्ला था झारखंड की सरकार के मुआवजे का, झारखंड की सरकार के एआई लगाने का। आई मुझे हंसी आ रही है, इसलिए हंसी आ रही है कि कितना लोग पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा था कि ये राज्य सरकारों की बस की बात नहीं है। जहां सीबीआई देख रही हो, सेबी देख रही हो, ईडी देख रही हो, एसएफआईओ देख रही हो, सुप्रीम कोर्ट देख रहा हो, वहां छोटे छोटे राज या बड़े राज या कोई भी राज की बिसात नहीं है कि वो उस मामले में इन्वॉल्व हुए। खबर ये आ रही है दोस्तों, कुछ सोशल मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं कि झारखंड की सरकार बैकफुट पर आ गई। सहारा के मुद्दे पर इंटरफेयर करने से लगभग मनाही ही कर दिया है, मतलब मना ही कर दिया है। मुआवजे का क्या हुआ, ये तो अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है, लेकिन चंदा इकट्ठा जरूर हुआ है। एनीवे, आज का वीडियो ये बताने के लिए आपके पास आया हूं कि प्रबंधन के लोगों में सक्रियता जागी है। भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये भी देखना है कि एक बड़ा मुद्दा जो सामने आया है नकली बॉन्ड का, वो भी अपने आप में एक जटिल मुद्दा दिख रहा है। तमाम लोगों की डिफिशियंसी क्यों आई है, कहीं वो नकली बॉन्ड की वजह से तो नहीं आई है, इस पर भी एक जांच होने जा रही है। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जांच होनी चाहिए। किसी भी आरोप प्रत्यारोप का निस्तारण जांच से ही हो सकता है, और जब जांच होकर के सामने आएगी तभी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। दूसरी चीज, प्रबंधन की तरफ से ये खबर आ रही है ये कि भुगतान उन्हीं लोगों का होगा जो लोग के पास ओरिजिनल बॉन्ड होंगे, और जो लोग ओरिजिनल बॉन्ड के साथ साथ न्यायालय की शरण में नहीं गए होंगे। मान लीजिए आप न्यायालय की शरण में गए हैं, तो फिर आपको भुगतान न्यायालय से ही लेना पड़ेगा। न्यायालय जब आपके पक्ष में फैसला करेगा तो आपको भुगतान हो जाएगा। पीआईएल वालों के लिए यह है कि पीआईएल एक जनहित याचिका होती है जिसका कोई मामला इस तरह का पर्टिकुलर पर्सनल किसी का नहीं होता है। लेकिन रीट, जो लोग रीट दाखिल करते हैं वो अपने नाम से दाखिल करते हैं। अब उन्होंने अपनी रीट में कितने लोगों को शामिल किया है ये तो वही जाने, लेकिन जिन लोगों का भी नाम उसमें शामिल है उनके भुगतान सहारा के ऑफिस से या सहारा प्रबंधन की ओर से असंभव सा है, क्योंकि जब आप न्यायालय की शरण में गए तो न्यायालय से जो भी फैसला आएगा वो फैसला प्रबंधन को मान्य होगा, लेकिन फैसला आने के बाद ही ये तय होगा। तो एक तो ये चीज हो रही है। दूसरी, आपको याद होगा बहुत पहले देश के सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि वैध जमाकर्ताओं को का भुगतान होगा। उस वक्त हम लोगों ने भी इसको लेकर के एक बात निकाली थी कि वैध और ये अवैध क्या होता है, जमाकर्ता में भी अवैध कौन हो सकता है। लेकिन जब सहारा के लोगों ने कुछ लोगों को नोटिस जारी करके बॉन्ड के नकली होने की बात कही है, तब से लेकर के अब तक ये बात चर्चा में भी है और विचाराधीन भी है कि अगर बॉन्ड नकली है तो फिर भुगतान कहां से होगा। तो नकली बॉन्ड वालों का भुगतान होने से रहा, और न्यायालय जो लोग गए हैं उनका भुगतान न्यायालय के आदेश के बाद ही होगा। आपको याद होगा कि जो लोग भी छोटी छोटी अदालतों में, जैसे जिले की अदालत में या जिला उपभोक्ता फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट जिसको आप कहते हैं, उसमें जो लोग गए हैं वहां से फैसला हुआ है तो उनका भुगतान भी हुआ है। तो जब आप न्यायालय की शरण में चले गए हैं तो न्यायालय से ही भुगतान होगा। सहारा के उच्च प्रबंधनों के लोगों की बैठक का दौर चल रहा है दोस्तों। यह इस तरह की बैठक है जो आपके सामने डिस्क्लोज नहीं हो सकती है, जिसका कोई परिणाम आपको बताया नहीं जा सकता है। वो तैयारी में है। सारी रुकावटें, या रुकावटें कह सकते हैं, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं
कि सारा इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि नकली बॉन्ड वालों का भुगतान तो होने से रहा, और जो लोग भी न्यायालय की शरण में गए हैं वो न्यायालय से भुगतान प्राप्त करेंगे। न्यायालय जब उनका फैसला करेगा तभी उनका भुगतान होगा। बाकी सहारा प्रबंधन को जो भुगतान करना है, जो उसकी लायबिलिटी है, ओरिजिनल बॉन्डों की लायबिलिटी, अब तो यहां पर नकली और असली की भी बात होने लगी है, तो असली बॉन्ड की लायबिलिटी सहारा की है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में रुकी हुई है। आप यकीन मानिए, पॉजिटिव रहिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपने उस समझौते पर कोई एक आदेश पारित कर देगा तो आपके भुगतान की का रास्ता भी सरल हो जाएगा और स्पीड भी तेज हो जाएगी। जो तैयारी है, बाकी निगेटिव वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये उनका सब्जेक्ट है, मगर आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि झारखंड की सरकार बने हुए साल भर लगभग होने जा रहा है, ना ही किसी सिंगल आदमी को 1 रुपया मुआवजे के नाम पर दिया गया, और ना ही जो सरकार आईए लगाने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में वो हो पाया। एक फायदा तो हुआ है कि कुछ चंद लोगों ने आप जैसे भोले भाले निवेशकों को बेवकूफ बना करके चंदा जरूर इकट्ठा कर लिया है, एक अमाउंट, अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर लिया है। खैर, कुदरत सबकी रोजी रोटी लिखती है, उनको चंदे का ही खाना लिखा है, तो खैर उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। आप अलर्ट रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, निगेटिव वालों से दूर रहिए, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है दोस्तों, भुगतान पाई पाई। मुझ पर एक साहब ने कमेंट किया कि वसीम साहब आपकी भाषा बदल रही है, अब आप मूलधन की बात करने लगे। मैं नहीं कह रहा, मैंने तो यह कहा था कि मूलधन ही दे दो, लेकिन जब प्रबंधन देगा तो आपको ब्याज सहित पैसा वापस होगा। अब सीआरसीएस पोर्टल से जो पैसा वापस हो रहा है वो मूलधन हो रहा है। सीआरसीएस पोर्टल ने भी स्पीड पकड़ी है, लगभग 90% पैसा उसने बांट दिया है, लेकिन जो स्पीड है ये भी स्लो है। अगर इस स्पीड में इसी तरह से बांटेंगे तो ना जाने कितने साल लग जाएंगे, 20-25 साल लग जाएंगे। लेकिन सीआरसीएस और सहारा की बैठक हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है, और इसी इंतजार के बाद जो उम्मीद की जा रही है कि सीआरसीएस के ही द्वारा, सीआरसीएस की देखरेख में, सेबी के निगरानी में, सहारा के ऑफिस से ही भुगतान की कल्पना की जा रही है, उम्मीद की जा रही है। ऐसा ही होगा दोस्तों। आप अपने हौसले को टूटने मत दीजिएगा। मैं जानता हूं कि समय बहुत हो गया है और पैसा लोगों का फंसा हुआ है, लेकिन इंतजार ही करिए, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जुलाई के इसी महीने में खुल जाएगा। खुलने के बाद कोई फैसला आ जाता है तो सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जय हिंद।